जय माता दी। आज का आपने विषय देखा होगा 11 दिनों के अंदर में नवारण मंत्र का एक प्रकार का अनुष्ठान है ये। इसमें बहुत सारी गुप्त प्रक्रिया बताऊंगा मैं। बहुत ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और आज का जो हमारा विषय 11 दिन का जो अनुष्ठान है ये केवल धन प्राप्ति से लेता हुआ ये विषय है। आगे चल के 3-4 संपुट और भी मैं बताऊंगा जिससे आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण वगैरह जो है वो कार्य करेगा उस नवारण मंत्र के माध्यम से। तो नवारण मंत्र एक ऐसा मंत्र है, माता का एक ऐसा मंत्र है, 3 शक्ति का शक्ति इसके अंदर समाहित की गई है। ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल मंत्र है और ये इतना प्रचंड वेग से ये काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, छोटे मोटे नियम को अगर पालन करेंगे तो इसको हमको खुद ब खुद एहसास होने लग जाएगा। आज मैं कुछ गुप्त प्रक्रिया बताऊंगा जो ऋषि मुनियों ने इस गुप्त प्रक्रिया का उपयोग अपने जीवन में, जीवन शैली में किया और शीघ्र ही उनको सिद्धियां प्राप्त हुई और उसका उपयोग वो लोग सत्कार्य में लगाए। तो आप लोग भी धन आगमन का मतलब ये नहीं है कि धन का वर्षा होगा, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से इन 11 दिनों के अंदर में आपको एहसास हो जाएगा और धन आगमन के नए नए प्रकार के स्रोत आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं कुछ गुप्त प्रक्रिया बताऊंगा जो कि और स्पीड से और ज़्यादा वेग से ये काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग को पहले करना क्या है कि कोई भी शुक्ल पक्ष के सप्तमी, अष्टमी या नवमी को हमको स्टार्ट करना है इस अनुष्ठान को। अनुष्ठान का मतलब ध्यान से सुनना। बार बार प्रश्न आप लोग का आता है, लहसुन खाएं कि नहीं खाएं, वो खाएं नहीं खाएं, ये सब चीज़ें बकवास वाली बातें हैं। अगर आपको किसी स्पिरिचुअल शक्ति का आह्वान करना है, उनको बुलाना है, तो सात्विकता से आपको रहना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको अपने जीवन शैली को बनाना पड़ेगा। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। ऐसे तो कोई जादू है नहीं कि आप फूंक मारे और आपके सामने आ गया, ऐसा नहीं है। किसी भी मंत्र को पहले सिद्ध किया जाता है। और आपने सुना होगा कोई भी मंत्र अनुष्ठान जब हम गौशाला में करते हैं या नदी के किनारे करते हैं या कोई देवस्थान में करते हैं या कोई सिद्ध शक्ति पीठ में करते हैं या फिर कोई 4 धाम में से एक धाम में करते हैं या कोई ज्योतिर्लिंग में करते हैं या कोई देवी का शक्तिपीठ में करते हैं, तो वो उसका जो मंत्र अनुष्ठान का फल है वो बहुत तीव्र गति से हज़ारों लाखों की संख्या में हमको प्राप्त होता है। लेकिन उसी तरीके से अगर हम एक दिव्य तुलसी पौधा के नीचे बैठ करके अगर इसका संपुट के साथ पाठ करें तो सोने पे सुहागा है। और ये एक गुप्त प्रक्रिया है, ये आप लोग को जल्दी से कोई नहीं बताएगा। केवल 11 दिन आपको करना है। कैसे करना है, क्या क्या नियम का पालन करना है, किस तरीके से आपको करना है इसको सिद्ध, और इसका फ़ायदा उठाना है, आप खुद देख लेना। ये धन से लगा हुआ संपुट है, तो धन आगमन के नए नए स्रोत आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। एक साधक ने इसका आरंभ किया अनुष्ठान का, और उसने किया 4-5 दिन के अंदर में उसके व्यवसाय के अंदर में कहाँ से उसके पास सुयोग आने लग गए। तो ये कैसे होता है? हमारे किस्मत के अंदर में हमारी तकदीर जब साथ देता है तो हम कहीं पे भी रहें तो हमको बहुत सारी सुयोग प्राप्त होने लग जाते हैं और उसका हम फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपकी किस्मत किस्मत किससे कनेक्ट है? ग्रह से कनेक्ट है। ग्रह किससे कनेक्ट है? देवी देवताओं के मंत्रों से कनेक्ट है। अगर हम मंत्र के द्वारा अगर हम मंत्र तरीके से जाप करते हैं, उसका ऊर्जा, उसका ध्वनि अगर सही तरीके से निकलता है तो हमारे कुंडली का बहुत सारे स्थान शुद्ध होने लग जाते हैं। ग्रह नक्षत्र अनुकूल स्थिति में आने लग जाते हैं। ग्रह हमको आके तो मारता नहीं है, पीटता नहीं है, लेकिन इसका सारा खेल रेडियस का होता है। और हमारे मंत्रों से, हमारे ध्वनि से भी एक प्रकार के रेडियस निकलते हैं और हमारे शरीर से भी रेडियस निकलते हैं, जिसको ऑरा का नाम भी हम देते हैं।
तो निश्चित रूप से जब इसका आप जाप करोगे तो आपके अंदर से पॉजिटिव वेव्स निकलना चालू हो जाएगा। एक प्रकार का मजबूत ऑरा में आप आ जाओगे। आपके अंदर में ओज तेज प्रकाश आना चालू हो जाएगा। उसके बाद में आपकी वाणी में कठोरता आएगी, आपकी संकल्प बल दृढ़ हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाएगी। मन में एक प्रकार की ऐसे मतलब सकारात्मक विचार आएंगे, सकारात्मक सोच पैदा होंगे कि आपके सारे कार्य सिद्ध होने लग जा रहे हैं। और ये जीता जागता सबूत बता रहा हूँ मैं। कई लोगों ने इसको आजमाया, मैंने खुद अपने जीवन में इसको कई बार आजमाया है और इसका प्रयोग करके देखा है। और मैं आपको आज इसी विषय में बहुत अंदर की जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको समझना है, इसको कोई मजाक में मत लेना। निवारण मंत्र का अगर कोई साधक साधना करने जा रहा है तो सूक्ष्म साधना है ये, और बहुत तरीके से मैं बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम हल्के फुल्के नॉर्मल से भी करके इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो कैसे करना है, चलो मैं प्रारंभ करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी या नवमी को दोनों समय मिलता हुआ संध्या समय, जिसे गोधूली लगन बोलते हैं, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपके पास संभव है तो 3:30 से 5:30 के अंदर में आप उठ करके स्नान वगैरह करने के बाद एक लाल आसन बिछाएंगे। तुलसी माता के पौधा को पूरब की तरफ मुंह करके बैठेंगे। अपने सामने में तुलसी माता के पौधा को रखेंगे। वहाँ पे घी का हो या तेल का हो, आप अपने सुविधा के अनुसार एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप से उस वातावरण को सुगंधित करेंगे कि देखो, हम कोई गंदगी में तो हम किसी देवी देवता को बुलाएंगे नहीं। आज मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ पे साफ़ सुथरा होता है, वहाँ पे सुगंधित होते हैं सारे, मतलब आसपास का माहौल एकदम फूलों से सुगंधित रहता है। भगवान को धूप दीप दिखाते हैं, आरती करते हैं, कपूर की आरती लेते हैं तो सुगंधित रहता है। आपको कभी भी ख़राब नहीं लगेगा मंदिर के अंदर जाने से। वहाँ पर मन की शांति मिलती है। इसीलिए मिलती है कि ये जो मंदिर का वातावरण होता है बहुत साफ़ सुथरा, एकदम सुसज्जित रहता है। तो उसी तरीके से हमको 11 दिनों तक जहाँ भी हम बैठ करके साधना करेंगे, उस 11 दिनों तक उस सरफेस को, उस आसपास के वातावरण को आपको मंत्र मुग्ध वाला हिसाब के करके रखना है। मतलब धूप दीप जलाना है, बढ़िया सुगंधित इत्र का हल्का फुल्का छिड़काव करना है, लाल धोती पहनना है आपको, और नाभि के नीचे धोती रहेगा, ऊपर में कोई वस्त्र नहीं रहेंगे। और अगर महिला है तो लाल वस्त्र, लाल साड़ी पहनेगी और अपने मासिक धर्म का 7वां दिन के बाद में प्रारंभ करेगी। और अगर वो प्रारंभ कर रही है तो 11 दिनों के बीच में कोई मासिक धर्म नहीं आना चाहिए। और पुरुष अगर है तो आप इस तरीके से ऐसे जगह में आप रखिए अपने साधना कक्ष को कि वहाँ पे कोई भी मासिक धर्म की कोई भी महिला प्रवेश ना कर पाए, उसकी परछाई उस जगह में ना आए। तो तुलसी माता के समक्ष या आपके मंदिर के समक्ष माता की तस्वीर रहेगी, और वहाँ पे तुलसी माता का पौधा को रखें, वहाँ पे धूप दीप जलाएं, एक अपना लाल कलर का आसन बिछाएं, रुद्राक्ष का माला ले लें आप। और रुद्राक्ष का माला लेने के बाद में आपको नवारण मंत्र का 3, 5, 7 या 11 बहुत अच्छा होगा। अगर 11 माला अगर आप प्रत्येक दिन का करते हैं 11 दिनों तक, तो सोने पे सुहागा है और आपका पूर्ण वेग से ये कार्य करेगा। तो आपको क्या करना है, आसन बिछाना है। बिछाने के बाद में पहले आचमन करना है, 3 बार आचमन करना है। चौथे बार में हाथ धो लेना है, अपने गुरुदेव का ध्यान करना है, गणेश जी का ध्यान करना है, और जिस स्थान में आप बैठे हो उस स्थान देवता को नमन करना है कि हे स्थान देवता, मैं आपके इस स्थान में बैठ करके देवी का आह्वान कर रहा हूँ। उनको प्रसन्न करने हेतु, उनकी भक्ति कृपा प्राप्ति हेतु, मेरे मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु मैं उनके निमित्त नवारण मंत्र का संपुट के साथ में साधना करने जा रहा हूँ। मुझे कृपया आज्ञा प्रदान करें। तो जिस स्थान में हम बैठते हैं पहले वहाँ से हमको आज्ञा लेना होता है, फिर अपने गुरु देवता को ध्यान करना पड़ता है, और फिर गणेश जी का ध्यान करना कि हे गणेश जी महाराज मेरा पूजा को सफल करना। फिर माता का ध्यान करना और अपने हाथ में थोड़ा चावल ले लेना। चावल लेने के बाद में 10 दिशाओं का ध्यान करते हुए माता को बोलना है कि हे माता, मैं आपको प्रसन्न करने हेतु, आपकी भक्ति कृपा प्राप्ति हेतु, अपनी मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु, हे मातेश्वरी, मैं
आपका साधना करने जा रहा हूँ। आज से 11 दिनों तक आपका साधना करूँगा। हे माता, कृपा करके मुझे दसों दिशाओं से आने वाले नकारात्मक ऊर्जाओं से, नकारात्मक शक्तियों से मेरी रक्षा करना। कोई बाधा विघ्न ना आए, उससे मेरी रक्षा करना। ऐसे करके दसों दिशाओं में वो चावल का छिड़काव कर दें। नहीं अगर ये संभव है तो आप दुर्गा सप्तशती पुस्तक में से कवच का पाठ होता है, एक कवच का पाठ कर लें और उसके बाद में आप बैठें। इतना बैठने के बाद में आपको क्या करना है, पहले गणेश जी का 11 बार मंत्र का जाप करना है। ओम गंग गणपते नमः का 11 बार या 108 बार उसका नाम ले लें। फिर ओम नमः शिवाय का एक माला आपको करना है। ध्यान रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और ये आपका मुश्किल से 40 मिनट से 1 घंटे का साधना है प्रत्येक दिन का। और एक छोटा सा अपने दिनचर्या में से 24 घंटे में से अगर आप 1 घंटा ईमानदारी से अगर आप निकाल लेते हो, सात्विक आहार करते हुए ब्रह्मचार्य का पालन करना है, मन में सुविचार करना है और बारी बार साधना के दौरान आपको ओम दुंग दुर्गाय नमः का बारंबार जाप करते रहना है। मानसिक रूप से चलते फिरते घूमते फिरते ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः ऐसे जाप करते रहना है। और आपको क्या करना है, लाल आसन में बैठ गए, उसके बाद में गणेश जी का ध्यान हो गया, गुरु जी का ध्यान हो गया, दसों दिशाओं को आपने माता के नाम से बांध दिया। अब उसके बाद में माता से आशीर्वाद ले लिए कि हे माता मेरी रक्षा करना और अपनी कृपा भक्ति आशीर्वाद मुझे प्रदान करना। जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हो गया है तो मुझे क्षमा कर देना। हाथ जोड़ करके अब आप क्या किए, माता के आगे में अपने श्रद्धा अनुसार प्रसाद के अंदर में अगर एक अनार का फल होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में कुछ मिश्री होगा या कोई भी मीठा होगा या घर में कोई भी मिठाई आप बना लेना, खीर बना लेना अपने हाथ से थोड़ा सा, और वो खीर का भोग लगाना, थोड़ा धूप दीप पुष्प लगा देना, भगवान को अर्पण करना। लाल गुड़ैल का फूल अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है कोई लाल कलर का फूल एक समर्पित करना माता को, और हाथ जोड़ना और दीपक चास करके अपना स्टार्ट करना। अब कैसे स्टार्ट करना है, तुलसी माता पास में है तुलसी माता को प्रणाम करना। हे माता, मेरे मंत्र जाप को जल्दी से जागृत करो और सिद्ध कर दो। हाथ जोड़ते हुए अब स्टार्ट करना है। सबसे पहला धन प्राप्ति के लिए जो संपूर्ण मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। उसके बाद में नवाण मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिचे। फिर आएगा सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अब क्या हुआ, बीच में नवाण मंत्र आया, ऊपर में संपुट आया, नीचे में संपुट आया, तो ये हुआ एक बार गिनती। ऐसे आपको एक माला 108 बार यानी 11 माला, आपको 11 माला इस तरीके से संपूर्ण के साथ में आपको करना है। थोड़ा समय लगेगा, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, विचलित मत होना, मन में ये भाव ना आए कि बहुत लेट हो गया, ऐसे भाव नहीं आना चाहिए। और आपको पूरा एकाग्रचित होकर के समर्पित करना है अपने आप को माता को कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, धन के लिए व्याकुल हो गया हूँ, कहीं से कोई धन नहीं आ रहा है। तो आप एक बार ना इस तरीके से स्वच्छ मन से एक बार आप करके देखो, और उसके बाद में जब समापन हो जाए तो आपको क्या करना है, एक थाली लेना है, थाली में बीच में स्वास्तिक मारना है, स्वास्तिक मार करके उसमें कपूर जला करके जय अम्बे माता की आरती करनी है आपको। आरती करने के बाद में हाथ जोड़ करके दुर्गा सप्तशती के आखिरी में क्षमा प्रार्थना लिखा हुआ है, वो क्षमा प्रार्थना को आपको बोल देना है। मैं आपको वीडियो में भी लिख के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, क्षमा प्रार्थना भी डाल देता हूँ। वीडियो में संपूर्ण के साथ में नवारण मंत्र और संपूर्ण मंत्र भी मैं आपको दे देता हूँ। और कोई भी इसके अंदर में कोई भी प्रश्न हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप में भी आप पूछ सकते हो। मगर ये नहीं पूछना है कि मैं लहसुन खाऊं कि प्याज खाऊं कि नहीं खाऊं कि ये है वो, ये सब बकवास की बातें नहीं करना। बहुत अगर ज़रूरी बात कुछ होगा तो ही इसमें सवाल जवाब करना। अब इसके अंदर में आपको विश्वास करना होगा कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने मतलब ये अनुष्ठान किया और
उनको बहुत जगह से, बहुत माध्यम से धन आगमन के स्रोत प्राप्त हुए। ये एक मतलब इसको अब क्या ही बोल सकते हैं हम, बहुत दुर्लभ बातें हैं ये। और ये प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा ये बताया हुआ साधना है, तुलसी माता के समक्ष दोनों समय मिलते हुए या सुबह का दोनों समय मिलते हुए। इस समय अगर हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से ये फलदायी होता है और आपको खुद ब खुद 2-4-5 दिन के अंदर में ही एहसास होना चालू हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है साधना, और स्वयं देखो। और इस विषय में मैं जब वही वीडियो बना करके पेश करता हूँ जब हम उसको पहले हमारे जीवन में लागू करते हैं, देखते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हमको कुछ आभास होता है, समझ में आता है, तो ही वीडियो को आपके सामने ला करके पेश करते हैं। तो ये आजमाई हुई चीज़ है, सिद्ध चीज़ है। इसको बहुत बारीकी से लें और इसको नज़रअंदाज मत करें। नवारण मंत्र की बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, लेकिन आपको संपुट के साथ में कोई नहीं बताया होगा। आगे वाला वीडियो में सम्मोहन, वशीकरण किस तरीके से किया जाता है संपुट के साथ में, बहुत सारी ऐसे ऐसे चीज़ें हैं हमारे जीवन में जो कि हमको बहुत आवश्यकता पड़ती है, उसका संपुट लगा कर अगर हम करते हैं तो इसका फ़ायदा और भी हमको मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल जवाब होगा आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर में आप वहाँ पे भी अपना सवाल जवाब रख सकते हैं। जय माता दी।